प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को हल करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तथा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम लोग पढ़े थे तथा उदाहरण भी हम लोग समझे थे। इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला है 135 और 225, दूसरा है 196 और 38,220, तीसरा है 867 और 255 को हल करेंगे हम लोग। पहला सवाल 135 और 225। हम लोग 135 और 225 में संख्या देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमें संख्या 225 बड़ी है, तो हम लोग 225 में 135 से भाग दिलाएंगे, तो ये एक बार जाएगा, 5 में से 5 गए 0 और 2 में से 3 नहीं जाएगा, इससे लेकर उधार हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएंगे 9 और ये कुछ। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फर्स्ट स्टेप में हमें देखने को मिला 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90, जहाँ आर का मान 0 नहीं। फिर हम लोग दूसरे स्टेप में 90 को 135 में भाग दिलाएंगे, तो ये एक बार जाएगा, 5, 13 में से 9 गए 4। तो दूसरे स्टेप में हम लोगों को देखने को मिला 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। दूसरे स्टेप में भी आर का मान 0 है। तीसरे स्टेप में हम लोग 45 को 90 में भाग देंगे, तो 2 बार जाएगा। तीसरे स्टेप में हम लोगों को देखने को मिला 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, जहाँ आर का मान 0 होगा। इस प्रकार अतः 135, 225 का मासा 45 है। इसी प्रकार हम लोग दूसरा तथा तीसरे सवाल को हल करेंगे। अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जब q कोई पूर्णांक है। यहाँ लिखेंगे, माना, यहाँ हल करेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो b बराबर
6 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे तो हम लोग a का भाग 6 से दिलाएंगे तो कोई भागफल हमारा क्यों आएगा और शेष फल हमारा आ रहा है। अब यहाँ शेष फल देख रहे हैं कि हमारा r है, जो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार बताया गया था कि r का मान 0 के बराबर हो सकता है लेकिन अपने भाजक से हमेशा छोटा होगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो सकते हैं। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लिखेंगे a बराबर 6q प्लस r, जहाँ 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल r इज ग्रेटर दैन b। अब हम लोग b की जगह पर a भी लिख सकते हैं। b की वैल्यू क्या थी 6, हम लोग 6 लिखे। आगे हम लोग लिखेंगे यदि a बराबर 6q प्लस r है, जहाँ r के वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम इस समीकरण में r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे तो समीकरण हमारे इस तरह बनेंगे, जहाँ अगर हम r की जगह पर 0 रखेंगे तो 6q कामा 1 रखेंगे 6q प्लस 1, 2 रखेंगे 6q प्लस 2, 3 रखेंगे 6q प्लस 3, 4 रखेंगे 6q प्लस 4, 5 रखेंगे 6q प्लस 5 के रूप में होगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि a बराबर 6q, a बराबर हमारा 6q होगा, जो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3q, जो 2 से विभाजित है। दूसरा हम देखेंगे a बराबर 6q प्लस 2, जो इसमें 2 कॉमन मिल रहा है तो 3q प्लस 1। अगला है a बराबर 6q प्लस 4, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 3q प्लस 2। ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुए ये इसमें 2 से विभाजित हैं, जो 2 से विभाजित होती हैं वो हमारी धनात्मक सम पूर्णांक होती हैं और हमने माना है कि a धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो हमें सिद्ध करना है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो इसमें देखने को मिल रहा है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 हमारी धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 कामा 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब हम लोग तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली
एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना पड़ता। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में हमें मार्चों की तथा उनके स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। जब भी हमें अधिकतम संख्या ज्ञात करना हो तो हम लोग मासा ज्ञात करते हैं, जहाँ हमारा इसमें हमारा भाज 616 है तथा हमारा भाजक 32। तो हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करेंगे। तो हम लोग 32 में 616 का भाग देंगे। तो ये एक बार जाएगा 32 का नंबर 32, यहाँ 1 से 2 नहीं जाएंगे, इससे उधार लेकर 11 में से 2 जाएंगे 9, और यहाँ 5 में से 3 बचेंगे 2, अगली संख्या उतारेंगे 6। तो ये हमारी 9 बार जाएगी। 9 दूना 18 और 9 तिक 27, 1 28। तो ये हमारे बचेंगे 16 में से 8 जाएंगे 8, और यहाँ 8 में से 8 गए कुछ नहीं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणे 19 और प्लस 8। इसके बाद हम लोग 8 में भाग दिलाएंगे 32 को, तो ये 4 बार जाएगी, 8 चौक 32। तो यहाँ दूसरे स्टेप में 32 बराबर 8 गुणे 4 और प्लस 0। यहाँ लिखेंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या अधिकतम स्तंभों की संख्या 8